नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सवाल आपका में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज एक खबर पढ़कर अच्छा लगा कि हमारे लिए समंदरों पार इंसानियत हिलोरे ले रही है। कुछ नर्स हैं अमेरिका की जो निस्वार्थ भाव से हमारे देश के लोगों की मदद करना चाहती हैं। इस वैश्विक संकट में ऐसी खबरें हिम्मत देती हैं। लेकिन संकट के इस महादौर में आज एक खबर ऐसी भी पड़ी, देखी और सुनी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपी है और उसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी खबरें मनोबल गिराती हैं। यानी समंदरों के उस पार जहां इंसानियत का ज्वार उमड़ रहा है, तो इस पार हैवानियत की चरम सीमा है। वैसे अमेरिका से खबर यह है कि अमेरिका से करीब 100 नर्स भारत आने की तैयारी में हैं और वो अपने खर्च पर गरीब, लाचार और बीमार लोगों की हर परिस्थिति में मदद करने की तैयारी में हैं और उनके भारत आने के हर खर्च का इंतजाम कुछ संगठनों से जुड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सांसों के चोर हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, कॉन्सेंट्रेटर की जमाखोरी, रेमडेसिविर का गोरख धंधा, अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट। हमारे देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें रोजाना सामने आती हैं। एक तरफ तो लोगों की जिंदगी बचाने का संघर्ष चल रहा है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सांसों की डोर को टूटने से बचा रहे हैं और वो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर की दुनिया में बहुत से लोग हैं जिसकी बानगी ये सैकड़ों नर्स हैं। लेकिन इसके बाद भी मन में कई सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल क्या हैं, पहले उन पर जाते हैं, उसके बाद सवाल आपका को आगे बढ़ाते हैं। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत अहम सवाल है और इसके बढ़ने के पीछे सरकारें कितने जिम्मेदार हैं। ऐसे आपातकाल में समाज की भूमिका कितनी बड़ी है। आज मैंने आपको जो दो अलग अलग खबरें बताई हैं, दोनों में विरोधाभास है और इसी विरोधाभास से कुछ सवाल पैदा होते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं तो आप आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर अपनी बात रख सकते हैं। मेहमानों का एक खास पैनल मेरे साथ है, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सतवीर चौधरी हैं, पूर्व डीजी हेल्थ डिपार्टमेंट से। सतवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजकुमार गोयल जी हैं, डॉक्टर राजकुमार गोयल मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजकुमार गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले इन दोनों खबरों को लेकर आपका छोटा छोटा रिएक्शन चाहूंगा। सतवीर चौधरी जी, आपसे पूछूं कि अमेरिका का आज अखबार में, भास्कर में हम पढ़ रहे थे, सुबह खबर आई और बड़ी अच्छे तरीके से उसमें दिखाया गया कि कैसे वो जो नर्स हैं भारतीय लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और ऐसे उदाहरण भारत में भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन एक खबर और भी आई कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो काफी समय से बच रहा था। और किस लिए? कि जो लोग सांस पाने की खातिर जिस कॉन्सेंट्रेटर को अपने अपने घर में लाना चाहते हैं या मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी कालाबाजारी होती है। ये दोनों खबरें विरोधाभासी हैं, लेकिन इन दोनों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया? पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ब्रीफ किया, अच्छा बताया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। ये काम तो सरकार का है लेकिन इसको मीडिया ज्यादा बखूबी कर रहा है। शमशेर सिंह जी, आपको मैं कम्प्लीमेंट करता हूँ, धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। मैं दूसरी खबर पहले लेता हूँ जी। मेरा ये मानना है कि अगर कहीं की चोर बाजारी होती है, काला बाजारी होती है, ब्लैक मार्केटिंग हो या कोई भी ऐसा किसी चीज को छोटा करके, मतलब उसकी शॉर्टेज दिखा करके महंगी बेचती जाए, तो उसमें या तो सत्ता के लोग संलिप्त होते हैं या उनकी मिलीभगत होती है। एक बात, दोनों में से एक बात होगी, या तो उनकी मिलीभगत है या उनको पता है वो असली आदमी को नहीं पकड़ते, किसी छोटे मोटे गुर्गे को पकड़ लेते हैं। तो जब तक इनमें चोर बाजारी में बड़े गुर्गों की नहीं पकड़ा जाएगा, होता क्या है, किसी छोटे मोटे एजेंट को, किसी केमिस्ट को, किसी छोटे मोटे आदमी को पकड़ लिया जाता है। उदाहरण देता हूं मैं, जैसे रेल का एक्सीडेंट हुआ,
तो किसी स्टेशन मास्टर को, किसी क्लर्क को सस्पेंड कर दिया जाएगा, जबकि उसका बेचारे का तो कोई रोल नहीं होता ना कि रेल के एक्सीडेंट में अगर 100 आदमी मर गए, डॉक्टर 200 साहब आदमी मर थोड़ी गए सी रेल के डिस्टरबेंस हो एक्सीडेंट रही में। है मुझे, तो कोई तकनीकी दिक्कत नजर आती है, थोड़ी सी आवाज में कुछ गड़बड़ है। मैं चाहूंगा कि एक बार इसको दुरुस्त कर लें, हो सकता है वो आपकी तरफ से हो या कहीं और से हो। मैं एक बार हमारी टीम इसको ठीक करे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले मैं राजकुमार जी के पास चल रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि इस आवाज में जो कर कर की आवाज आ रही है उसको ठीक किया जाए। राजकुमार जी, मुझे लगता है आप तक भी ऐसी आवाजें आ रही थी, आपको भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी। ये दोनों खबरें आज जो हमने दिखाई बताई, इनको लेकर आपको क्या क्या लगा, ये क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है? राजकुमार जी। हजारों लोग खत्म हो रहे हैं। जी। आप एक सभी सामने थे कोरोना योद्धा के तौर पर डॉक्टर थे, नर्स थे, पुलिस कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, अपनी जान हथेली पर कई लोगों को वही इस प्रकार की हैवानियत भी सामने निकल कर सामने आ रही है। जो लोग ऑक्सीजन की, ऑक्सीमीटर की, दवाइयों की, इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। और इसी बीच अमेरिका से खबर आ रही है कि कुछ नर्सें खुद देश में आकर गरीब लोगों को बचाना चाह रही हैं। बड़ी खुशी की बात है। जो हैवानियत जो लोग कर रहे हैं, उनको ऐसी नर्सों से सबक लेने की जरूरत है। इस दुनिया से कुछ नहीं लेकर जाना है, साथ से भी साथ नहीं जाती। जब राष्ट्र में जाता है तो कुछ नहीं मिलता है। उनको सबक लेने की जरूरत है, हैवानियत दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इस कोरोना महामारी में लोगों को इंसानियत के नाते आगे आना चाहिए था। और जितनी भी जरूरत जिस आदमी की बन सकती थी, उतनी जरूरत इन मरीजों की कर देनी चाहिए थी। मैं यही कहना चाहूँ जी। सतवीर जी, मुझे लगता है कि अब आवाज ठीक आ रही है। अब आप जो कहना चाहते थे उस बात को पूरी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो मैं चोर बाजारी और काला बाजारी पे आ रहा हूँ। जो भी आदमी ऐसा काम कर रहे हैं, उनमें बड़ी मछलियों को सजा दी जाए, एग्जाम्पलरी सजा दी जाए। मेरा ये मानना है कि या तो सरकार की, अफसरों की या मंत्रियों की मिलीभगत से ये हो रहा है, या उनकी जानकारी से हो रहा है। उनकी जानकारी या मिलीभगत के बिना ये नहीं हो सकता। तो कार्रवाई ऊपर से होनी चाहिए। होता क्या है, एक केमिस्ट को, किसी वेंडर को, किसी सप्लायर को, छोटे मोटे को पकड़ के उसको बेचारे को जेल के चक्कर कटाते रहते हैं और निकलता कुछ नहीं है। जो उसका मालिक है या जो असली आदमी है, वो उसको बचाता रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए। होना यही चाहिए कि जो बीच में असली आदमी इन्वॉल्व है, उन पे कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को इससे सबक मिले। तो ये तो इसके बारे में। दूसरी जो नर्सेदारी है, बहुत अच्छी बात है, उनमें सेवा भाव है। उनका सेवा भाव देख करके हमारे लोगों में भी बहुत सेवा भाव है, लेकिन शायद उतना ना हो। मैं ये भी नहीं कह सकता उतना ना हो या कम है या ज्यादा है, लेकिन कुछ लोगों में सेवा भाव नहीं है। ये काला बाजारी और चोर बाजारी तो उदाहरण है ही इसका। ये सच्चाई है। चलो, दवाइयां और ऑक्सीजन की तो काला बाजारी, चोर बाजारी हो ही रही है। इवन सब्जी है, ब्रेड है, कॉमन यूटिलिटी की आइटम है। अब लोगों ने ये कहा कि नींबू और संतरा ज्यादा खाना है, तुरंत नींबू संतरे के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, इसको खत्म करना चाहिए। लोग आपदा में अवसर देख रहे हैं, ये गलत है। यानी लोगों उनको ने भी आगे भगवान को, हर धर्म ये कहता है कि आगे आपने अल्लाह को, भगवान को जाकर के बताना है। तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि जो ऐसे कमाया हुआ जो पैसा है, वो नुकसान ही करेगा। जितनी जल्दी लोग समझ जाए अच्छी बात है। ये मीडिया भी समझा रहा है, सरकार भी समझा रही है, और समाज से भी लोग भी उनको समझा रहे हैं। जी, बहुत अहम बात आपने की डॉक्टर साहब। मैं राजकुमार गोयल जी के पास जाऊंगा। इसी सिलसिले को लेकर हम आज बात कर रहे हैं। राजकुमार जी, ये दो उदाहरण हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसानियत जिंदा नहीं है। हमारे देश में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब भी इस संकट के दौर में मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपदा में अवसर बना लिया है अपना हित साधने के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सामाजिक तौर पर देखें तो किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए, सरकारें अपने स्तर पर क्या करेंगी, कौन लोग क्या करेगा, ये हम देखते हैं, और सरकारें अपने स्तर पर कोशिश करती हैं तो उसके बाद देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की मिलीभगत सामने आ जाती है। लेकिन एक सामाजिक तौर पर इन लोगों का हमें क्या करना चाहिए, इन लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? क्योंकि समाज जागरूक होगा तो फिर और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। राजकुमार गोयल जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल आ रही जी है जी आवाज। जी सर, सुन पा रहा हूं। जी देखिए, कोरोना की इस महामारी में हजारों लोग मर रहे हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की सेवा करें। लेकिन जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, वे लोग कातिल हैं। सरकार को तो उनको सजा देनी ही चाहिए। समाज में भी उनका बाइकाट कर देना चाहिए, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। जहां आपने बिल्कुल कहा कि एक ऐसी खबर अमेरिका से सामने आ रही है कि 100 से ज्यादा नर्सें जींद में
हर जिले में कहूँ मैं बल्कि पूरे देश में सेवा करने के लिए आ रही हैं। ऐसी नर्सों को हम सैल्यूट करते हैं और ये आश्वासन दिलाते हैं नर्सों को, अगर वो देश में सेवा करने के लिए आ रही हैं तो सामाजिक संस्थाएं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार बिल्कुल उनको सैल्यूट करती है, उनका स्वागत करती हैं और किसी प्रकार की दिक्कतें उन नर्सों को नहीं आएंगी और बिल्कुल वे हमारे देश में लोगों का इलाज करें, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत अहम बात आपने भी कही है कि ऐसे लोगों को सलाम करना बनता है, लेकिन एक बात और आपने कही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, समाज की तरफ से उनका बायकॉट किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं। आज उन लोगों के ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो गया, कल हम देखते हैं वही लोग आएंगे, समाज के लोग उन्हीं लोगों को माफीनामा देते हैं, हालांकि माफी वो लोग मांगते हैं, फिर उसके बाद ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। कड़ी सजा की बात आज हम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कुछ ऐसी कोई सजा का प्रावधान दिया, कोई ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे लोग पनपते रहेंगे और ऐसे आपदा के अवसर में तो जरूर गलत फायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब जी देखिए, इस प्रकार के कई के सामने आए हैं जहां वकीलों के बारे में जानकारी मिली है जिन्होंने कहा है कि हम उनकी पैरवी नहीं करेंगे। इस प्रकार पूरे समाज को उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, खाना देने वालों को खाना नहीं देना चाहिए, पैरवी करने वालों को पैरवी नहीं करनी चाहिए। जब लोग मर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन ब्लैक में वो दे रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है जिसकी कीमत 40-40, 50-50 हजार में वो बेच रहे हैं, दवाइयां महंगी मिल रही है, ऑक्सीमीटर जिसकी कीमत सिर्फ 800,000 रुपए है वो 2-2 हजार रुपए में बिक रहा है। कितनी शर्म की बात है इन कालाबाजारी करने वाले लोगों के लिए। ये लोग हैवानियत का काम कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। जब बिल्कुल महामारी है, पूरा देश मर रहा है, किस प्रकार आप इस हॉस्पिटलों में जा जाकर देखेंगे किस प्रकार लोग तड़फ रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कोई कह रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी भी कीमत में हमारे को ला कर दे दो। जब उन्हें नहीं मिलता, दर दर की ठोकरें खाते हैं, दलालों से मिलते हैं, आगे जाकर 3-3, 4-4 हजार रुपए वाला इंजेक्शन के कोई 20,000 रुपए मांग रहा था, कोई 30-30, 40-40 हजार रुपए मांग रहा था। कितने लोग पूरे देश में पकड़े गए हैं। वही ऑक्सीजन का हाल था। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर मात्र 250-300 रुपए में मिलता था, वह 10-10 हजार रुपए में भी नसीब नहीं हो रहा था। इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर का जो सामान लगता है, जिसको ऑक्सीजन किट बोलते हैं, ऑक्सीजन के रेगुलेटर और जो दूसरा सामान होता है जिसकी कीमत मात्र 800 या 1000 रुपए होती है, वह 10-10, 15-15 हजार रुपए में वह नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा छोटी छोटी दवाएं जिनके भी कीमत 20-20, 50-50 रुपए थी, उन दवाइयों की ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी थी उन लोगों ने, जो लोग समाज के लिए हैवानियत बनने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की वजह से हमारे जो कोरोना के जो दौरान में जो लोग मरे हैं वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। अगर ये लोग कालाबाजारी नहीं करते, जिसके पास ऑक्सीजन थी वो सही रेट में ऑक्सीजन दे देते, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसके पास था अगर वो सही रेट में इंजेक्शन दे देते, तो जितने मौत का ग्राफ बढ़ा है वह शायद मौत का ग्राफ इतना नहीं बढ़ता। कितने समय में कितने लोग एक एक दम में ऑक्सीजन की वजह से मरे हैं, कितने लोगों को इंजेक्शन मौके पर नहीं मिला है, कितने लोग किट की वजह से मर रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि कालाबाजारी करने वाले लोगों की वजह से मौत का ये ग्राफ बढ़ा है और इसके लिए जिन लोगों ने हैवानियत की है वे पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है सरकार ने, सरकार तो उनको सजा देगी ही देगी, लेकिन समाज की नजरों में भी ये लोग हैवानियत का काम कर रहे हैं और समाज की नजरों में भी ये लोग गिरे हुए हैं और इनका कोई दिक्कत समाज के अंदर नहीं है। ऐसे लोगों का पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। और जो कई जगह पर बार एसोसिएशन सामने आई है जिन्होंने कहा है कि जब ये लोग केस लड़ेंगे तो हम केसों की पैरवी नहीं करेंगे, तो कितना बड़ा फैसला है। हम भी सैल्यूट करते हैं बार एसोसिएशन को जिन्होंने फैसला लिया है कि हम ऐसे लोगों की, कालाबाजारी करने वाले लोगों की, ऐसे हैवानियत करने वाले लोगों की हम पैरवी नहीं करेंगे। ऐसा बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। जब इन लोगों की पैरवी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं, कोर्ट में जब मुकदमे चलेंगे तो लास्ट में इनको वहां से भी सजा मिलेगी और इधर से भाईचारे से भी सजा मिलेगी। समाज में इनका बहिष्कार कर देगा और कहीं कहीं कहते हैं कि लास्ट में भगवान भी इनको सजा देता है। कुल मिलाकर तीनों तरफ से इनको सजा मिलेगी और ऐसी सजा पाने के जो हकदार हैं हैवानियत के लोग, इनको हम समझाना चाहते हैं कि कोरोना की महामारी लगातार चल रही है। जो लोग हैवानियत का काम कर रहे हैं, लोगों को इस हैवानियत का काम छोड़ देना चाहिए। सामाजिक व्यक्ति बनकर, योद्धा बनकर, कोरोना वॉलंटियर बनकर समाज के बीच में आ जाना चाहिए। जो आदमी जितनी फूटी बांट सकता है, जिसके हाथ में दवाइयां उसको दवाइयां बांटनी चाहिए उसी रेट में, जिसके हाथ में इंजेक्शन है उसको इंजेक्शन बांटनी चाहिए, जिसके हाथ में ऑक्सीमीटर का सामान है उसको ऑक्सीमीटर दे देना चाहिए। एक एक आदमी, जब देश के 135 करोड़ मिलकर लोग इस कोरोना की लड़ाई को लड़ेंगे तभी हम इस कोरोना की लड़ाई पर जंग जीत लेंगे। बिल्कुल, और इस यदि इस प्रकार की लड़ाई को हैवानियत के लोग जीतने सामने के आते लिए रहे हमें तो एक कैसे हम इस साथ कोरोना आना की पड़ेगा। जंग से जीत का राजकुमार सामने जी, आएंगे। एक दर्शक है मेरे साथ, राजेंद्र कुमार हैं यमुनानगर से, उनका क्या कहना है जान लेते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी यार राजेंद्र जी बोलिए। मैं कह रहा था जी, हमारा यहाँ कोविड सेंटर बनाया गाँव जमुनाना में। जी राजेंद्र जी फिर से हेलो दोहराएं, बोलिए सर। राजेंद्र जी बोलिए, सुन पा रहे हैं? चलिए, आप
देवेंद्र एक दर्शक मेरे साथ रोहतक से हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, कहिए। देवेंद्र जी बोलिए। ये बोल रहा था मैं, जैसे कोरोना की उसमें जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी का तो आंख निकाल लेते हैं, किसी का गुर्दा निकाल लेते हैं, ये काला बाजारी नहीं तो और क्या है सर? ये भी एक चेक करवाने की बात है ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी हाँ जी, इस पे ध्यान करो ना आप। चलिए, शुक्रिया देवेंद्र जी। मैं सवाल पूछूंगा डॉक्टर सतवीर जी, ये जो बातें आ रही हैं लोगों के मन में, ये जो शंका पैदा हो गई है, ऐसी चीजें, हालांकि बहुत बार ऐसे रैकेट पकड़े गए हैं और जब पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती भी है, ये भी एक तरीके से अंगों का गोरख धंधा है। तो क्या ऐसे भी हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी इस आपदा में उन लोगों के लिए अवसर बन रही हैं जिन लोगों की इंसानियत आज मर चुकी है? सतवीर जी। मामला है तो उस पर कड़ी से कड़ी और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देवेंद्र जी से भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, लोकल डिप्टी कमिश्नर को या आपको या लोकल अथॉरिटीज को इसके बारे में बताएं ताकि उसकी जांच करके तुरंत कार्रवाई की जा सके। दूसरा, राजकुमार जी, गोयल जी बहुत कड़े तरीके से बता रहे थे कि काला बाजारी पे बहुत सख्त एक्शन होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्शन सख्त हो नहीं रही। ये सबकी जानकारी में है कि सारी दवाइयां महंगी दिख रही हैं, ऑक्सीजन का बहुत बुरा हाल है। 25,000 में सिलेंडर सरेआम दिख रहा है चंडीगढ़ पंचकुला, जबकि चंडीगढ़ पंचकुला राजधानी के होने के कारण मैं मानता हूँ शायद पेरी में और भी बुरा हाल हो। एक 7,000 8,000 ऑक्सीजन सिलेंडर 25,000 में दिख रहा है, सच्चाई है ये। और इसी प्रकार हर चीज का यही हाल है। और जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी, जो आदमी इन लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन बड़े बड़े लोगों को इनके काम में सपोर्ट कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तभी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होएगा। दूसरा, अगर एक बार तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए तुरंत, जो तुरंत कार्रवाई है उसका लोगों में उदाहरण जाता है। लॉन्ग रन में कितने साल की सजा होगी, क्या नहीं होगा वो लोग भूल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता 1 महीने में कोई ऐसी एग्जाम्पलरी कोई किसी पे सजा हुई है। अगर दिल्ली में भी जो लोग पकड़े गए हैं, अगर कड़ी कार्रवाई किसी बड़ी मछली पे होती तो दूसरों की हिम्मत नहीं थी कि ऐसे कालाबाजारी करते रहे। और अफसरों की, पुलिस की और राजनीतिक लोगों की अगर मिली भगत ना हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि दवाइयों की कालाबाजारी करे या किसी भी चीज की शॉर्टेज करे। ऑक्सीजन का तो खैर बहुत ही बुरा हाल है पूरे एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में, जहाँ की भी हम बात करते हैं सब जगह यही बुरा हाल है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दर्शक जुड़ गए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको लेकर आज दोनों खास मेहमान यही बात कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही। एक बहुत बड़ा सवाल है। जगवीर मेरे साथ हैं जींद से। जगवीर सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। जगवीर जी अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दें, आप बोलिए। हम कंप्लेंट करते हैं, मतलब काला बाजारी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। कभी फोन नहीं उठाते, अगर उठाते तो फॉर्मेलिटी करते हैं और वो सरेआम कालाबाजारी कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई, अगर सजा मिले लोगों को, जो प्रशासन के अधिकारी भी ऐसा काम करते हैं तो ये कालाबाजारी रुक सकती है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई ही नहीं करता। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुक्रिया जगवीर जी। कृष्ण मेरे साथ हैं मोहाली से। कृष्ण जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार कृष्ण जी। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अनेक तो देश के अंदर ये हालात चल रहे हैं, और दूसरा एक पुराने पिक्चर का गाना था ना कि भी ये संसार की जो है ना हालत देखते रही भगवान क्या होगी है, तो ये आज वो भगवान ने जो कही हुई बातें थी ना जो पुरानी फिल्म की, हाँ जी, जो पहले जो है ना टाइम के अंदर एक पिक्चर का गाना था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो इंसान फिर भी नहीं समझ रहे, क्योंकि एक तो जो है ना इंसान परेशान है, किसी के घर में कोई मरीज हो जाता है, किसी को ये बीमारी हो भी जाती है। तो आप ये देखो कि भी जो है ना एक तो कालाबाजारी करने वाला एक आदमी वो क्या है कि कालाबाजारी करने की बजाय जो है ना मदद कर रहा है आगे आगे, अगर उसके पास कोई हेल्प है तो वो हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है। तो इंसान को ये नहीं इतना समझना चाहिए कि भी मैं क्या कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि भी अगर मैं हूँ, मेरी जगह जो है ना कोई मैं दे रहा हूँ किसी को, अगर मतलब ब्लैक में कोई चीज दे रहा हूँ या उससे कालाबाजारी कर रहा हूँ, तो अगर वही चीज कल को मेरे साथ होती है तो क्या किसी पे गुजरेगी, ये बताइए आप। ये जो है ना ये सरकार की भी थोड़ी सी कमजोरी है, कमी है, क्योंकि सरकार ने उड़न दस्ते जो है ना, जैसे सीएम फ्लाइंग उड़न दस्ता होता है, जैसे जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें उड़न दस्ते होते हैं, इस तरह का उड़न दस्ता बनाना चाहिए ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने। और
के ऊपर जो है ना कि जो भी जहाँ पता लगे थोड़ी शिकायत चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए। कृष्ण जी शुक्रिया, आपने अपनी तरफ से सुझाव दिया। डॉक्टर राजकुमार गोयल जी, कृष्ण जी ने अपनी तरफ से कहा कि उड़न दस्तों की बात हो रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर सतवीर चौधरी जी बात एक कर रहे हैं कि बड़ी मछलियां जो है वो मिली भगत उनकी होती है और उनके जो कनेक्शन जो होते हैं उनके राजनीतिक लोगों से भी होते हैं, बड़े पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से भी होते हैं, हर जगह एक बड़ा नेटवर्क होता है। और जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, जनता में विश्वास पैदा कर पाना किसी भी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए आसान काम नहीं है। और विश्वास जब तक पैदा नहीं होगा तब तक सरकारें जो होते हैं दावे कितने करते रहे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, वो ज्यादा ईमानदार है। रादर जो गरीब, जो अमीर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सत्ता में है, या पॉलिटिशियन लोग हैं या अफसर हैं, वो ज्यादा करप्ट है। ये सच्चाई है। आप किसी आदमी से बात कर लो, एक रिक्शे वाला है, छोटा कर्मचारी है, छोटा सब्जी बेचने वाला है, उसमें ईमानदारी बड़े लोगों से काफी ज्यादा है। लेकिन जब सजा देने की बात आती है, एक छोटे आदमी को पकड़ के सजा दे दी जाती है। जब तक ये मिली भगत, बड़े लोग जिन्होंने इंसानियत खत्म कर दी है, इंसानियत खत्म करके अब जो बड़े बड़े लोन लेकर के बाहर भाग गए हैं और बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, तो सबको पता है कि उनमें ईमानदारी कहाँ है। एक छोटा जो आदमी है वो अगर किसी का उधार ले लेता है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, किसी पड़ोसी से भी ले लेता है, तो आसान से दबा हुआ रहता है, उसको मानता है और वो पैसे वापिस करना चाहता है। ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बैंक के डकार रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, कोई उनको लज्जा उनके चेहरे पे नहीं है। वो अपने आप को इसमें फख्र समझते हैं। जो पॉलिटिशियन, जो राजनेता या जो बड़े बड़े अफसर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। तो कार्रवाई ऊपर से होनी चाहिए, तभी ये रुकेगी, तभी विश्वास पैदा होगा। डॉक्टर साहब, इंसानियत जगानी पड़ेगी। इंसानियत हैवान है, हैवान बातों से नहीं मानते। इनको इनकी हैवानियत खत्म करके इनमें इंसानियत तभी जानेगी जब इन पे कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई होगी। तो इन लोगों पे, बड़े लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। नीरज जगाधरी से एक दर्शक है, नियमित दर्शक है हमारे। नीरज जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं सर आपको और खबर फर्स्ट टीम को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। और राजनीतिक को नमस्कार करता हूँ। जी मेरा सवाल सर पहले की तरह ही है, जो 1.5 साल से मैं अपनी बात रखता हूँ और ये चैनल गरीब आदमी की आवाज ऊपर तक उठाता है। मेरा सवाल मुख्यमंत्री हरियाणा के मोहनलाल खट्टर जी से है कि मैं यमुनानगर के अंदर एक खालसा कॉलेज है, इंस्टीट्यूट बोलते हैं, उसमें MBA BBA का कोर्स चलता है, उसमें PN का काम करता हूँ। मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ। मेरा वेतन 8,000 रुपए है, जिसमें ना तो मैं अपने बच्चे का खर्चा चला सकता हूँ, ना अपने घर का पालन पोषण कर सकता हूँ। मेरा आपके चैनल से हाथ जोड़ के विनती है कि मुख्यमंत्री की CM प्लाइंग टीम कोरोना के बाद गुरु नानक खालसा इंस्टीट्यूट में आए, छापा मारे। जो मेरे डायरेक्टर सारे मैनेजमेंट है, उनका वेतन 4-4, 2-2 लाख रुपए है। डायरेक्टर का वेतन 80-80 हजार रुपए है। उनका वेतन इतना है तो मेरा वेतन 18,000 रुपए क्यों नहीं है? क्या मैं 10वीं पास हूँ, उसका मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यो कारण है, या मैं गरीब हूँ? मैं शिक्षा मंत्री के पास 4 बार मिलने गया हूँ और मैंने लिखित में भी दिया। शिक्षा मंत्री ने कुछ नहीं किया अब तक, क्योंकि हम गरीब है इसलिए। एक बहुत अहम सवाल हर बार नीरज उठाते हैं और इसको लेकर हम नीरज से कई बार ये बात भी कर चुके हैं कि नीरज जब माहौल थोड़ा ठीक होगा उसके बाद हम आपके संस्थान में हमारी टीम के साथ पहुंचेंगे। शुक्रिया। जय कुमार मेरे साथ एक दर्शक है पानीपत से। जय कुमार जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं पानीपत से जय कुमार बोल रहा हूँ। जी जय कुमार जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक घटना मेरे घर के सामने हुई है। अभी 29 तारीख को बिहार के बंदे मेरे सामने रहते थे, मेरे घर के बिल्कुल सामने। उनका मामला आया कि उनको बता दिया कि आपका मरीज कोरोना पॉजिटिव है, उनकी डेथ हो चुकी है, संस्कार हो चुका है। लेकिन आज 18 दिन बाद 17 तारीख को 29 तारीख के बाद उनको फिर मैसेज किया गया कि आपके बंदे के आज ना बात उतार है, आप अपने बंदे को 3-4 बंदे आके रहिए। ये वायरल हो रही है खबर आज जी। तो क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार नहीं है? बिल्कुल ऐसी जो बातें आती हैं प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शुक्रिया जय कुमार। एक दर्शक और कैथल से अशोक, उनका भी फोन ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अशोक जी स्वागत है। अशोक जी बोलिए। हाँ जी, हेलो सर। जी अशोक जी कहिए, सुन पा रहे हैं। ये जितने भी चोर बाजारी हो रही है, पुरानी राजनीति और नई राजनीति के कारण लोगों को इतनी सजा मिल रही है, इनके कारनामों के कारण। इतने भारी तनख्वाहें लेने के बाद भी इनका पेट नहीं भरता जी। सबसे बड़ी बीमारी है। जब ये सुधर जाएंगी तो गरीबी भी दूर होगी, सारे काम दूर होंगे, सारी सुविधाएं पब्लिक के पैसे से लेकर के पब्लिक का काम नहीं करते ये लोग।
अशोक जी शुक्रिया। राजनीति के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, एक छोटा सा कमेंट राजकुमार गोयल जी आपसे लेंगे कि राजनीति हमारे देश की जब सुधर जाएगी तो सारा सिस्टम सुधर जाएगा। ये बहुत बार हम कहते हैं और सुनने में भी आता है, जब नेता ईमानदार हो जाएंगे, नेता ईमानदारी से काम करेंगे तो देश में बहुत कुछ बदल सकता है। वो एक रोल मॉडल के तौर पर होते हैं, वो एक उदाहरण सेट कर सकते हैं। राजकुमार जी, क्या आपने बिल्कुल सही कहा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है और सबसे पहला जो स्तंभ है वो विधायिका कहते हैं, जो कानून को बनाती है। और जब ये बिल्कुल श्वेत पत्र हो जाएंगे, बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं लगेगा कि विधायिका के जो अन्य स्तंभ है वो भी बिल्कुल साफ सफाई के हो गए हैं और देश में कहीं ना कहीं कालाबाजारी रुकेगी। इस प्रकार की जो बात आपने कही, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं। एक दर्शक ने बीच में ये बात रखी थी कि कहीं ना कहीं ऐसा रैकेट भी काम कर रहा है, जो कोरोना महामारी के दौरान जो लोग मर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखें निकाल दी जा रही हैं, किडनी निकाल दी जा रही है। इस प्रकार की सुर्खियां सामने आई है, लेकिन कोई सच्चाई सामने निकल कर नहीं आई है। हम अलग अलग सरकारों से भी और देश की भारत सरकार से भी ये मांग करेंगे कि इस प्रकार की जो खबरें निकल कर सामने आ रही है उस प्रकार में क्या सच्चाई है, इस बारे में भी श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि कहीं इस प्रकार की कोई धांधली या कोई रैकेट तो सामने नहीं आ रहा है। एक दर्शक ने हमारे को बताया, गाना सुनाया कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यह कहावत भी उन हैवानियत के लोगों पर लागू हो रही है जो लोग आज इस महामारी में अपना यूज कर रहे हैं पैसे की कालाबाजारी के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार अखबार और चैनल्स लगातार मौतों से भर रहे हैं। डेली न जाने कितनी मौतें हो रही हैं। किसी का भाई जा रहा है, किसी की बहन जा रही है, किसी लेडीज ने अपने सिंदूर को खोया है तो कोई विधुर हो गया है, किसी ने अपने बाप को खोया है तो किसी बाप की लाठी का सहारा चला गया है। न जाने कितनी मौतें हो रही हैं। अगर ऐसी मौतों के बीच कोई मौत इस बात की जिम्मेवार है कि इस हैवानियत के चलते जिस मरीज को मौके पर सिलेंडर नहीं मिला, जिस मरीज को मौके पर ऑक्सीमीटर नहीं मिला, या जिस मरीज को मौके पर इंजेक्शन नहीं मिला और उस इंजेक्शन की कालाबाजारी के चलते वो आदमी मौत के शिकार में चला गया, तो कहीं ना कहीं हैवानियत के लोग जिम्मेवार हैं। ये लोग शैतानियत कर रहे हैं, हैवानियत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग कातिल हैं और उस मरीज के लिए कातिल ये साबित नजर आ रहे हैं। और इन लोगों से अपील बार बार कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में ये पूरी पृथ्वी हमारा घर है। जब अमेरिका जैसे देश के लोग, वहां की नर्सें हमारे देश में आ रही हैं और हमारे देश के लोग हैवानियत कर रहे हैं, तो उनको सबक लेना चाहिए कि पूरी पृथ्वी हमारा घर है और इस पूरी पृथ्वी पर जो भी संकट आया हुआ है कोरोना का, इसमें हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी को दूर करने के लिए सब आगे आए। जिसकी तन मन धन से सहायता करें, जिसके पास जो भी साधन है, जिसके पास ऑक्सीमीटर हो उसको लेकर आगे आए, जिसके पास दवाएं हो आके लेकर आए। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी ना करें। कई बार ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि जो एम्बुलेंस है जिसमें मरीज को ले जाया जाता था, 3-3, 4-4 हजार रुपए जिसका किराया होता था, उनसे भी 20-20, 30-30 हजार रुपए किराया लिया गया। इस प्रकार की पूरे देश से कालाबाजारी की घटनाएं सामने आई, दवाओं की कालाबाजारी की घटना सामने आई, इंजेक्शनों की कालाबाजारी की घटना बिल्कुल ऐसी खबरें राजकुमार जी हमारे सामने आई और इन खबरों ने हम सबको हैरान किया, परेशान किया और इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया के कई मुल्क हमें सेवा भेज रहे हैं, वहां पर भी कई चीजों में धांधली देखी जा रही है और दूसरे देशों के लोग हमारे मुल्क के लोगों की सेवा करने निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ लालच के आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं तो परेशान करती हैं, चिंतित करती हैं और ऐसे आपदा के अवसर में, ऐसे आपदा के काल में जब इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और अगर ऐसे लोगों के साथ कोई गड़बड़ करता है, ऐसे लोगों की सांसों को छीनने का कोई काम करता है, कालाबाजारी करता है, जमाखोरी करता है, तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आपका भी, डॉक्टर सतवीर जी आपका भी इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। और जब तक ऐसे लोगों को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। और चिंता की बात तो यह है कि ऐसी कालाबाजारी सिर्फ आज नहीं, बहुत दशकों से होती आई है, लेकिन कोई कठोर दंड किसी व्यक्ति को आज तक इसके लिए मिला हो ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए इन लोगों के लिए बहुत आसान है ऐसे काम करना और उसके बाद वो ऐसे काम करते हुए पकड़े भी जाते हैं तो फिर आसानी से पैसा ले देकर छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें अधिकारी भी शामिल हैं, राजनीति के जो धुरंधर लोग हैं उनका भी कई बार इसमें नाम सामने आता, पर इन लोगों का होता कुछ नहीं है। और जब तक कुछ नहीं होगा तब तक इस प्रकार की खबरें सामने आती रहेंगी। लेकिन खबर फास्ट आप लोगों से अपील करता है कि जैसे अमेरिका से या देश के अन्य दुनिया के अन्य देशों से जो सहायता भारत में पहुंच रही है उससे थोड़ा सा सोचें, सबक लें और अपने अंदर झांक कर देखें कि जो हम आज कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो आपको इसका परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन आप कहीं पर जमाखोरी, बेईमानी कर रहे हैं और उस वजह से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो ये भी जाहिर सी बात मानिए कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।